हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के लाल बहादुर शास्त्री सभागार में आज जाने माने साहित्यकारों और शिक्षाविदों की उपस्थिति में 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस दौरान पहाड़ पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने लेखकों की पुस्तकों को खरीदने के लिए पाठक उमड़ पड़े। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भूगोलविद और कॉलेज के पूर्व प्राचार्य BR पंत की पुस्तक उत्तराखंड जनसंख्या परिदृश्य एवं परिवर्तन के साथ ही डॉक्टर विवेक पंत द्वारा लिखी पुस्तक पत्थरों में धड़कती कला कुमाऊं हिमालय का चंदकालीन स्थापत्य का विमोचन किया गया। इस मौके पर शिक्षाविदों ने पुस्तकों की समीक्षा भी की। अमृत विचार से खास बातचीत में लेखक BR पंत ने बताया कि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक विकास प्रक्रिया उस क्षेत्र की जनसंख्या के स्थानिक स्वभाव से संचालित होती है। जनसंख्या के 3 स्थानीय गुण आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला और महत्वपूर्ण है जनसंख्या किस भूभाग में किस दबाव एवं अनुपात के साथ निवास कर रही है और स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पूर्णतः सामंजस्य बनाकर संतुष्ट है या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि जनसंख्या के स्थानिक गत्यात्मकता एवं संसाधनों तक पहुंच स्थानीय जनसंख्या को प्राप्त है या नहीं। तीसरा मुख्य कारक है कि जनसंख्या की आंतरिक संरचना, जिसमें लिंगानुपात, आयु संरचना, शिक्षा, ग्रामीण एवं नगरीय निवास, व्यावसायिक संरचना, पलायन और सांस्कृतिक विशेषताएं समेत अन्य कारक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 1790 जब उत्तराखंड में गोरखा शासन आया, तब राज्य की आबादी करीब 2 लाख थी। 2011 की राज्य की जनसंख्या 1,86,292 थी। ऐसे में 2022 की जनगणना में आबादी का आंकड़ा 2 करोड़ से पार हो जाएगा। लेखक BR पंत ने कहा कि उत्तराखंड में आबादी बढ़ने की गति और परिवर्तनों पर जब तक सटीक अध्ययन नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की योजनाएं फलीभूत नहीं हो सकती हैं। ऐसे में यह पुस्तक शोधकर्ताओं के साथ साथ विकासपरक योजनाएं बनाने में राज्य सरकार के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। ऐसा है कि इस पुस्तक में जनसंख्या संबंधी जितने भी आयाम होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है या लिंगा सेक्स रेशियो है, ऑक्यूपेशनल है, लिटरेसी है, वो जैसे क्या कहते हैं महिला पुरुषों के बीच का जो वो अध्ययन है, वो सब कुछ इसमें किया गया। और इसमें एक बड़ी बात ये कही गई कि 1790 में जब गोरखा शासन उत्तराखंड में आया, उस समय हमारी आबादी कितनी रही होगी, लगभग 2 लाख के आसपास में उसको मानता हूँ, जो 1901 में आकर के वो 19.78 लाख के आसपास हो गई थी। और आज 2011 में जो है कि हम 1,86,292 पे हैं। और निश्चित है कि मुझे ये उम्मीद है कि 1922 में जब भी अगर जनगणना होती है तो ये अवधि लगभग 1.2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, ये मतलब 20 लाख से ऊपर चली जाएगी। तो इतनी आबादी की बढ़ने की जो गति है, जिसमें जितने उत्तराखंड में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का जब तक ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक उत्तराखंड के विकास की जो योजनाएं होती हैं वो नहीं बन सकती हैं। तो इसलिए इसके अलग अलग क्षेत्रों के, क्योंकि इसमें तहसील स्तर पर अध्ययन किया गया है, तो तहसील स्तर पर अंतर इसमें निकाले गए हैं। तो इस अध्ययन से जो है कि निश्चित है कि विकास योजनाओं में छात्रों के लिए, अध्येताओं के लिए, सबके लिए जो है कि ये पुस्तक अच्छी कारगर साबित होगी। नहीं, इस पुस्तक में जैसा कि मेरे अनुभव के मुताबिक तो मुझे तो 6 साल लग गए, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक लिखनी थी या किसी लक्ष्य अध्ययन के टाइप का लिखना था। मुझे निश्चित है कि इसमें अपने जितना भी मेरा अपना अनुभव था, जितने मुझे लोगों ने सहयोग दिया, जिसमें इसके दूसरे लेखक हैं प्रोफेसर रघुवीर चंद्र जी थे, उनका सहयोग मिला, या तीसरे जो हैं BS मेहता जी, इनका सहयोग मिला। और इसको करते करते, क्योंकि पहाड़ से छपने में भी, क्योंकि पहाड़ में जो प्रकाशन का होता है उसमें समय थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन जो लगता है वो ठीक ठाक ढंग से ही निकलती है। तभी ये बात अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी ये उपलब्ध है। ये पहाड़ ही इसका सब कुछ वो करेगा। मैंने तो अपना योगदान वहाँ दे दिया है।